इस कहानी में टॉप तेयोंग है। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ तेयोंग अपने गेमिंग सेटअप पे बैठकर अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम खेल रहे होते हैं। तेयोंग को गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था और गेम की कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा रोल प्लेइंग का गेम बहुत पसंद था। और ऐसे ही एक चाइनीज रोल प्लेइंग का गेम उन्हें इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने उसके सारे वर्जन्स खेल डाले और वो उस गेम के डाई हार्ट फैन बन गए और आज वही गेम तेयोंग खेल रहे होते हैं जब अचानक से उनके रूम का डोर खुलता है और उनकी मॉम खड़ी होती है डोर पे और वो उन्हें बोल रही होती हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा देर से वही एक ही गेम खेल रहे हो, कभी अपने रूम से बाहर भी निकला करो या फिर अपनी गेम की ही दुनिया में रहना चाहते हो। जिस पे तेयोंग अपना हेडफोन उतार कर बोलते हैं, क्या मॉम आप कितना ज्यादा परेशान होती है मेरे लिए, मुझे बस खुशी मिलती है ये गेम खेलने से इसीलिए मैं खेलता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको नजरअंदाज कर रहा हूँ। और इसके बाद तेयोंग वो गेम वैसा ही खुला छोड़कर अपनी मॉम के पास चले जाते हैं और फिर उनकी मॉम कहती हैं कि खाना लगा दिया है मैंने टेबल पे, चलोगे मेरे साथ खाने। तो तेयोंग बोलते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे तो बहुत ही तेज से भूख लगी है, जल्दी चलिए खाना खाते हैं। जिस पे उनकी माँ भी हंस देती हैं और फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तेयोंग के पिता अक्सर काम के लिए बाहर ही रहते थे तो घर में ज्यादातर तेयोंग और उनकी माँ ही रहा करते थे। और उसके बाद जब तेयोंग और उनकी माँ खाना खा रहे थे तो उनकी माँ उनसे पूछती हैं, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। तो तेयोंग बोलते हैं कि मैं अभी कहीं भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी मॉम मुझे अपने साथ कुछ दिन और तो रहने दीजिए, फिर मैं भी पापा की तरह काम पे ही जाऊंगा और घर में टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं कुछ दिन तो सुकून से घर रह सकूं। जिस पे उनकी माँ हंसकर बोलती है कि ठीक है, जैसा भी तुम्हें सही लगे। उसके बाद वो दोनों खाना खा चुके होते हैं और फिर तेयोंग अपनी माँ की मदद कर रहे होते हैं बर्तन धुलने में, थोड़ा सा किचन को साफ करने में। जब तेयोंग को अपने रूम से थोड़ी आवाजें आ रही होती हैं तो वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप रुकिए, मैं अभी आया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंप्यूटर ऑफ करना भूल गया हूँ। तो उनकी माँ बोलती है ठीक है, पर जल्दी आना। और फिर जब तेयोंग अपने कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि उनके कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जादू कर रहा हो। और उसके बाद उसमें से बहुत ही धीरे धीरे तेयोंग के कैरेक्टर की आवाज आ रही थी और उसको सुनने के लिए तेयोंग उस कंप्यूटर के पास जा रहे होते हैं, लेकिन फिर वहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता नहीं है कि उस कंप्यूटर के पास उन्हें जाना चाहिए। लेकिन तेयोंग की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि वो सोचते हैं कि आखिर क्या ही होगा और अपने कंप्यूटर के पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तेयोंग अपने कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं और स्क्रीन को टच करने की सोचते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनका कंप्यूटर जैसे उन्हें अपनी तरफ बहुत ही तेजी से खींच रहा हो। और इसके पहले कि तेयोंग उससे पीछे हटते वो उस कंप्यूटर में समा जाते हैं और उसके बाद कंप्यूटर में अपने आप ही तेयोंग का फेवरेट गेम चलने लगता है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि उस गेम में जो तेयोंग का कैरेक्टर था वो अब खुद तेयोंग बन गए थे और वही कंप्यूटर के अंदर तेयोंग उसी गेम की दुनिया में होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ कैसे पहुंचे क्योंकि ये तो सिर्फ एक वर्चुअल गेम है। पर फिर भी अपने पसंदीदा गेम को इतने पास से देखकर तेयोंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने एकदम अपने कैरेक्टर जैसे कपड़े पहने थे, पूरा गेम का डिजाइन एकदम वैसा ही था जैसा वो गेम में खेलते थे। पर वो इस गेम में रह नहीं सकते थे, उन्हें यहाँ से वापस जाना था पर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तो तेयोंग ने थोड़ा आगे बढ़कर गेम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की सोची और वो इधर उधर घूम कर देखते पर हर जगह सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन तभी उन्हें दूर एक पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और उसके नीचे एक लड़की बैठी होती है जो शायद सो रही थी क्योंकि दूर से उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था तेयोंग को। और किसी कैरेक्टर को देखकर तेयोंग को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वो उसकी तरफ भागते हुए जाने लगे। और इसके बाद जब तेयोंग उस पेड़ के पास पहुंचे तो सच में वो लड़की सो रही थी। और फिर अपनी पावर से तेयोंग ने उनकी प्रोफाइल देखी
तो उस लड़की का नाम था कुकी और वो इस गेम को 5 साल से खेल रही थी और वो काफी ज्यादा अच्छी प्लेयर थी क्योंकि वो प्रो थी। इसके बाद तेयोंग ने उस लड़की को उसके नाम से बुलाया और जगाया, कुकी। जिसके बाद उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और तेयोंग को अपने सामने पाया। लेकिन तेयोंग कुकी से कितने भी सवाल पूछते पर कुकी कोई भी जवाब नहीं देती। फिर तेयोंग को समझ में आया कि शायद जो कुकी का मास्टर है उसने भी मेरी तरह ही कंप्यूटर ऑन करके छोड़ दिया है, इसीलिए कुकी कोई भी एक्शन नहीं कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जो कुकी का मास्टर होता है वो होते हैं एक लड़के, जंगकुक। जंगकुक को भी रोल प्लेइंग गेम बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता था और इसीलिए उन्होंने गेम टेस्टिंग में ही जॉब ढूंढ ली अपने लिए। पर उनको भी ये चाइनीज रोल प्लेइंग गेम इतना ज्यादा पसंद आया कि वो इसे करीबन 5 सालों से खेल रहे हैं। वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस गेम में खुद को एक लड़की के कैरेक्टर में चुना। और उसके बाद जब जंगकुक अपने कंप्यूटर पे वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कैरेक्टर के सामने एक और लड़का खड़ा है। और उसके बाद जैसे ही जंगकुक अपना माउस मूव करते हैं उधर को की एक्शंस करने लगती है, तब तेयोंग को समझ आ जाता है कि इसके मास्टर अब आ गए हैं। और तुरंत ही तेयोंग उन्हें हाय बोलते हैं, जिसपे कुकी भी उन्हें हाय बोलती है। और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि मैं इस गेम से बाहर कैसे निकलूं, जिसपे कुकी बोलती है बाहर निकलने का क्या मतलब है, तुम यहाँ से बाहर थोड़ी ना निकल सकते हो, ये तो एक गेम है और तुम्हारे मास्टर तुम्हें कंट्रोल करेंगे और तुम्हारे लिए ये तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें हमेशा यहीं रहना होगा। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि मैं कोई कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं सच में एक इंसान हूँ। जिसपे कुकी बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ। उसके बाद तियोंग बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया। और फिर वो कुकी को अपनी पूरी बात बताते हैं कि किस तरह वो जब अपने कमरे में आए तो कंप्यूटर से रोशनी आ रही थी बाहर, और जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन को टच किया वो अपने आप इस गेम में आ गए। जिसके बाद कुछ देर तक तो कुकी वहीं शांत खड़ी होती है, कोई भी एक्शन नहीं कर रही होती है। वो इसलिए क्योंकि जंगकुक को सच में समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या सुना उन्होंने अभी। क्या कोई इंसान सच में गेम के अंदर जा सकता है या फिर ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। और इतना देर तक शांत देखकर तियोंग फिर से बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में यहाँ फंस गया हूँ और मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। और मैं एक और बात बता देता हूँ, मेरे घर में सिर्फ मेरी मॉम है और अगर मैं उन्हें अपने रूम में नहीं दिखा तो वो सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगी, क्योंकि घर से बाहर तो मैं गया ही नहीं, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो सकती हैं। तो तुम प्लीज मेरी मदद करो और मुझे कोई भी रास्ता बताओ यहाँ से बाहर निकलने का। फिर जंगकुक थोड़ी देर सोचते हैं और त्योंग को बोलते हैं कि ठीक है, मुझे अभी भी तुम पे भरोसा तो हो नहीं रहा है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुझे ऐसा पता तो नहीं कि अगर इंसान गेम में आ जाए तो उसे बाहर कैसे निकालें, पर ऐसा हो सकता है कि अगर कैरेक्टर गेम से एग्जिट कर जाए तो शायद तुम गेम से बाहर आ जाओ वापस से। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि ठीक है, हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और फिर तेयोंग और कुकी एक साथ ही एग्जिट को ढूंढ रहे होते हैं उस गेम में। फिर काफी देर तक ढूंढते ढूंढते उन लोगों को एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा फूल पत्तियों से भरा हुआ होता है। तो जंगकुक तेयोंग को कहते हैं कि तुम इस गेट को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम वापस से कंप्यूटर के बाहर निकल जाओ। उसके बाद त्योंग आगे बढ़ते हैं और उस गेट से थोड़ी फूल पत्तियां हटा देते हैं और फिर वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तो वो कुकी की तरफ घूमकर देखते हैं और कुकी समझ जाते हैं और त्योंग की गेट खोलने में हेल्प करने लगते हैं। पर उन दोनों के बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी वो गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद कुकी तेयोंग को बोलते हैं कि रुको, हो सकता है कि हमें इसके लिए कोई पजल या फिर कोई रिडल सॉल्व करनी हो और ये गेट अपने आप खुल जाए। जिसमें तेयोंग बोलते हैं सही कहा, हमें अब इसके लिए कोई पजल या रिडल ढूंढनी होगी। और फिर जंगकुक और तेयोंग मिलकर उस पूरे गेट को साफ कर रहे होते हैं और कोई भी पजल या रिडल की तलाश कर रहे होते हैं। और तभी तेयोंग को नीचे की तरफ एक पजल दिखता है
और वो कुकी को तुरंत अपने पास बुलाते हैं और फिर वो दोनों उस पजल को देख रहे होते हैं। उसके बाद कुकी को याद आता है कि उन्होंने ऐसा पजल पहले कहीं सॉल्व किया है। तो वो तियोंग को बोलते हैं कि तुम साइड हटो, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकती हूँ। और उसके बाद तियोंग वहां से हट जाते हैं और कुकी उस पजल को सॉल्व करने में लग जाती है। और फिर काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुकी वो पजल सॉल्व कर लेती हैं। और फिर दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर कुकी तियोंग को बोलती है कि चलो तुम अब इससे बाहर जाकर देखो। पर तियोंग जैसे ही उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वो गेम से बाहर आने की बजाय बहुत दूर गेम के अंदर फेंका जाते हैं।